नमस्कार दोस्तों, मैं शैंकी वर्मा मेरठ से। आज हम देखते हैं मार्ग में जो हमारा फार्मेसी रिटेल का प्रोसेस है। जो फार्मेसी स्टोर होते हैं मेडिकल स्टोर के लिए जिनको अपना सॉफ्टवेयर चलाना है, तो कैसे वो अपने सॉफ्टवेयर मार्ग से अपनी फार्मेसी को मैनेज कर सकते हैं, अपनी बिलिंग कर सकते हैं, स्टॉक्स मैनेज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का प्रोसेस आज देख लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे हमारे पास यहाँ आइकन है, इस पर आप डबल क्लिक या एंटर बटन प्रेस करोगे तो सॉफ्टवेयर हमारा चालू हो जाएगा। तो ये सबसे पहले यहाँ से ऑप्शन स्टार्ट होते हैं मास्टर मेन्यू से। इसमें क्या होता है कि आप अपने लेजर क्रिएट कर सकते हैं किसी भी सप्लायर से जिनके यहाँ से आपकी मेडिसिन आती हैं। तो न्यू लेजर में गए, यहाँ से सिंडिकेटेड सप्लायर पर एंटर करा। एक लेजर ले लेते हैं, जैसे कि हम संतोष फार्मेसी, संतोष मेडिको से एग्जाम्पल। एड्रेस डाल देते हैं दिल्ली रोड मेरठ। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। नीचे फिर यहाँ पे उनका जो ड्रग लाइसेंस नंबर है, फॉर्म नंबर 20 और फॉर्म नंबर 21 का, वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इनका जीएसटी नंबर आ जाएगा, जो भी उनका जीएसटी नंबर होगा। लास्ट तक एंटर बटन दबाएंगे आप इस पर, तो इस तरीके से आपके जो सप्लायर हैं वो आपकी लिस्ट में सेव हो जाएंगे। ये छोटी सी विंडो आ गई, इसका मतलब ये है कि आपने जो पार्टी बनाई है वो उसके अंदर आपकी सेव हो गई। पीछे बाहर आ जाते हैं दोबारा, तो लेजर बनाने के लिए लेजर मास्टर, लेजर न्यू लेजर में जाएंगे। उसका ऑप्शन आता है हमारा प्रोडक्ट बनाने का, कि हमारे पास कौन कौन से आइटम आए हैं। तो आइटम मास्टर में जाएंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ रही है। तो इसी तरीके से आपके सारे प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ऐड करना है तो उसके लिए F2 बटन प्रेस करेंगे। प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं, जैसे कि AG 200 mg। पैकिंग ले लेते हैं कि 1/10, एक स्ट्रिप में 10 गोलियाँ। एंटर कर लेते हैं। कंपनी सेलेक्ट करना चाहें तो कंपनी सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से, या फिर ग्रुप वगैरह आप क्रिएट कर रखा है तो ग्रुप वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टैक्स की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आप CGST या GST वगैरह डाल सकते हैं। अगर आपने GST नंबर ले रखा है तो आपको HSN कोड भी डालना होगा। यहाँ पे MRP डालना चाहे MRP लिख देते हैं, जैसे 60 रुपीज़ MRP है। बाइंग प्राइस, परचेज रेट 35 रुपये का है। अगर आपको MRP पे सेल करनी है तो आप रेट MRP डाल सकते हैं, या फिर आपको अपने MRP से कम रेट में सेल करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना रेट भी डाल सकते हैं। जैसे मेरे को सपोज ये 60 रुपये MRP है और 45 रुपये की बेचनी है, तो यहाँ रेट आ जाएगा आपका। अगर ये स्ट्रिप आपकी पूरी बिकती है तो कन्वर्जन 1 रहेगा। अगर ये स्ट्रिप आपकी लूज़ भी बिकती है कस्टमर्स को तो कन्वर्जन 10 का रहेगा। और इसको सेव कर लेते हैं। तो लिस्ट में हमारा एक आइटम ऐड हो गया, AG 200 mg। एक और बना लेते हैं, F2 बटन दबाया, AZEEAG। पैकिंग लिख दी इसकी 1/4। सपोज एक स्टेप में 4 गोलियाँ। एंटर कर दिया। 6-12% GST है इसकी। MRP 120 रुपये हो गई। परचेज रेट 45 रुपये का हो गया। सेल रेट 100 रुपये का हो गया। अगर ये गोली भी कट के आपकी सेल होती है तो कन्वर्जन 4 का रहेगा, जिससे कि सॉफ्टवेयर ना जब भी आप किसी पेशेंट को 1 गोली या 2 गोली का बिल बनाओगे तो ऑटोमेटिक उसको प्राइस जनरेट कर लेगा, अगर आप कन्वर्जन आपने डाल रखा है तो यहाँ पे। और इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपके सारे प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद आपको अपना जो स्टॉक है उसको चढ़ाना होगा। जो माल आपने परचेज़ किया है सप्लायर से, जो ऑलरेडी स्टॉक है, तो उसको चढ़ाने के लिए परचेज बिल में जाएंगे आप। एंटर करेंगे, डेट आ गई। उसका यहाँ से पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, किस पार्टी से आपने सामान परचेज़ करा। जैसे हमने क्रिएट करा था संतोष फार्मेसी, यानी ये मेडिकोस ही आ गया। उसका यहाँ पे उनका बिल नंबर, इनवॉइस नंबर डाल देंगे ऊपर पार्टी नंबर में। इनवॉइस नंबर डालने के बाद आपके पास प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी। जैसे पहला वाला आइटम ले लेते हैं, एब्डोमिनल बेल्ट। नीचे इसका बैच नंबर डाल देंगे, एक्सपायरी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से इसकी क्वांटिटी डाल देंगे सर। फिर अगर कुछ स्कीम मिलती है, डील मिलती है तो भी आप डाल सकते हैं। सपोज 10 पे 1 फ्री मिली है तो वो डाल सकते हैं। परचेज रेट आ जाएगा, कोई डिस्काउंट दे रखा है वो आ जाएगा। कोई टैक्स जो होगा वो बिल में से आप देख के चला देंगे। एंटर करेंगे। MRP वगैरह आप यहाँ चेक कर लेंगे कि अगर MRP नहीं अपडेट होकर आ गई है कंपनी से तो आप प्रोडक्ट की MRP भी अपडेट यहाँ कर सकते हैं। यहीं कहीं आप उसका सेल रेट भी डाल सकते हैं कि मेरे को कितने रुपये में सेल करनी है। तो पहला आइटम हो गया। यहाँ से एक और आइटम ले लेते हैं, अब इंजेक्शन। ये इसका बैच नंबर डाल दिया हमने, यहाँ पे एक्सपायरी डाल दी। सॉफ्टवेयर लेने का एक बेनिफिट है कि जब भी आपके पास अगर कोई एक्सपायर्ड बैच आ जाएगा तो जैसे आप एक्सपायरी डालोगे तो तुरंत आपको एक अलर्ट यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा कि बैच एक्सपायर, या नियर एक्सपायरी भी होगा तो भी आपको अलर्ट आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आपका 8 या फिर 9/2024।
तो ये दिखा रहा है आपको कि एक्सपायरी का अलर्ट है, नियर एक्सपायरी है, सितंबर में एक्सपायर हो जाएगा जो आपने परचेज़ करी है, आप इसको चढ़ाना चाहते हैं नहीं। तो यहाँ यस कर लेते हैं, क्वांटिटी डाल देते हैं यहाँ पर आप अपने 14 क्वांटिटी हो गई। इस डील कितनी दी है, 2 पे 7 पे 2 की डील थी, रेट आ गया। यहीं कहीं अगर आप अपना रेट चेंज करना चाहो कि तो जो बिल में दे रखा है तो रेट भी आप अपडेट कर सकते हो। डिस्काउंट मेरे को 10.71 का मिला, मैंने वो डाल दिया। GST इस पर 12% है, वो डाल दिया बस। MRP है तो MRP अपडेट कर देते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे सर। इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ से नीचे सेव बटन दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बिल आपका सेव हो जाएगा। इस तरीके से जो आपके पास परचेज बिल आता है सप्लायर से, आप अपना स्टॉक यहाँ से परचेज से चढ़ा सकते हैं। जब आपको अपने किसी पेशेंट के लिए बिल बनाना है, जो कस्टमर के लिए बिल बनाना है, तो ट्रांजेक्शन सेल में जाएंगे, बिल में जाएंगे, डेट आ गई, उसका यहाँ कैश आ जाएगा। प्रोडक्ट डाल देंगे, कस्टमर को कौन सा आइटम देना है, सपोज एब्डोमिनल बेल देनी है, एंटर कर दिया, क्वांटिटी में 1 डाल दिया, 580 को डिस्काउंट देना है कि हाँ 10% का डिस्काउंट देना है। सेव करते हैं। उसका पेशेंट का फ़ोन नंबर डालना चाहें तो इस जगह आप पेशेंट का फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पेशेंट का नाम आ जाएगा, एड्रेस लिखना चाहे एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके डॉक्टरों की लिस्ट भी आपकी क्रिएट हो जाएगी, जो डॉक्टर आपने सेव कर रखे होंगे। कोई भी नया डॉक्टर अगर आपको सेव करना है तो यहाँ से F2 बटन प्रेस करके आप उनका एक कोड जनरेट कर लेंगे। जैसे मैंने 44 एक कोड दिया, डॉक्टर का नाम देखते हैं, डॉक्टर राखी, एड्रेस लिख दें मेरठ। तो डॉक्टर राखी के नाम से मेरे पास एक लिस्ट में नया डॉक्टर ऐड हो गया, मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसको सेव कर देते हैं। मेरा पहला बिल जनरेट हो गया। बिल जनरेट होने के बाद कुछ इस तरीके से आपका प्रिंट निकल जाएगा, जिसमें आपके स्टोर का नाम, एड्रेस, आपका DL नंबर, GST नंबर, पेशेंट की डिटेल सारी, बैच नंबर, एक्सपायरी, MRP, रेट, कुछ डिस्काउंट दे रखा है तो बिल पे कितना 10% का डिस्काउंट है वो आ गया, नीचे आपका टोटल आ जाएगा। एक बिल और बना के देख लेते हैं। इस राइट हैंड में शॉर्टकट मेन्यू दे रखा है, कोई भी आपको बिल बनाना है या परचेज चढ़ानी है आप यहाँ से सीधा आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बिल पे क्लिक करा तो वही हमारा सेल बिल खुल गया, यहाँ से डेट आ गई, फिर एंटर करा, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, सपोज इस वाले आइटम का बिल बनाना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक अलर्ट आ रहा है नियर एक्सपायरी, ब्लू हो के आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपका नियर एक्सपायरी है, 9/2024 की एक्सपायरी के प्रोडक्ट। क्वान्टिटी डाल दी, सपोज मेरे को 10 इंजेक्शन देने हैं, एंटर कर दिया, पहला आइटम हो गया। दूसरा आइटम वो ले लेते हैं एब्डोमिनल बेल्ट, एक मेरे को ये देनी है। मेरे को सपोज पूरे बिल पे डिस्काउंट देना है तो आप पूरे बिल पे भी डिस्काउंट दे सकते हो, और आइटम वाइज देना चाहो तो हम यहाँ पे आइटम वाइज भी दे सकते हो। सेव कर लेते हैं, पेशेंट का फ़ोन नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, एड्रेस लिख देते हैं। अब मैंने 44 कोड दिया था अपने डॉक्टर का, तो मैंने जैसे 44 लिख के एंटर करूँगा तो डॉक्टर रखी ऑटोमेटिक आ गया। सेव कर लेते हैं। जब आप बिल सेव करोगे तो नीचे डिस्काउंट पर रुक जाएगा कि आपको पूरे बिल पर अगर डिस्काउंट देना है, मैं हाँ जी 15% देना है, तो मैंने यहाँ डाल दिया, एंटर करा और इसको सेव कर दिया। तो मेरा दूसरा बिल आपका यहाँ पे जनरेट हो गया। इस बिल को आप अपने कस्टमर को व्हाट्सअप करना चाहते हैं, PDF भेजना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप उसके थ्रू अपने कस्टमर को व्हाट्सअप और PDF भी भेज सकते हैं सर। सिंपल यहाँ पे आप ये देखेंगे ओ बटन प्रेस करके PDF का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप PDF भेज सकते हैं सर। अब जैसे जो सप्लायर से हमने सामान खरीदा था तो उनकी पेमेंट भी हमें करनी होती है, तो उनकी पेमेंट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, पेमेंट पे, डेट आ गई, एंटर करा, पार्टी का नाम सर्च कर लेते हैं, संतोष फार्मेसी। तो इनका बैलेंस दिखाता है कि 5890 रुपये का बैलेंस आ रहा है इनका। यहाँ पे मैंने डेट डाल दी, सपोज 16/8 में मैंने पेमेंट करी, कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लिया, 5890 का बिल था, उसमें मैंने सपोज उनको 2890 रुपये की पेमेंट कर दी। बिल सेलेक्ट कर दिया, पेमेंट मैं कैश दे रहा हूँ, अपने बैंक से दे रहा हूँ, फ़ोनपे, गूगल पे दे रहा हूँ, तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। जब आपको बैलेंस देखना है अपने सप्लायर का कि मेरे पे कौन से सप्लायर का कितना बैलेंस है, तो आप लेजर अकाउंट में जाएंगे, यहाँ सप्लायर का नाम सर्च कर लेंगे और लेजर खोल के आप उनका बैलेंस देख सकते हो। जैसे ये परचेस का बिल आया था जो हमने चढ़ाया था, ये वो बिल आ रहा है 5890 रुपये का, ये पेमेंट कर दी हमने 2890 रुपये का, ये इनका बैलेंस आ रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने सप्लायर का, कुछ आपके पेशेंट्स भी होते हैं जिनकी आपकी रेगुलर दवाई आती हैं, पेमेंट बाद में आती है, तो ऐसे आप उनका भी लेजर इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं, उनका अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। साथ में आप देखना चाहो तो यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर आपके कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे एक्सपायरी स्टॉक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट आपके एक्सपायर होने वाले हैं उनकी आपको लिस्ट इसके अंदर मिल जाएगी। नियर एक्सपायरी स्टॉक्स है,
मतलब जो प्रोडक्ट आपके जल्दी एक्सपायर आपके होने वाले हैं, यहाँ पे आपको उनकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी सॉफ्टवेयर में। जीएसटी अगर आपने ले रखी है तो जीएसटी की जो सेल जाती है आपके 5%, 12%, 18%, उसकी रिपोर्ट भी आपके यहीं से सीधे जनरेट हो जाएगी। अगर किसी पेशेंट के जीएसटी नंबर पर बिल काटे हुए हैं तो वो भी आपके यहीं से रिपोर्ट आपकी जनरेट हो जाएगी। इसमें आपको बहुत बार पेशेंट अपनी खुद दवाइयाँ रिटर्न कर जाते हैं, रिटर्न लेने के बाद में कुछ नई दवाइयाँ आपको ले जाते हैं, तो यहाँ से आप उनकी सेल रिटर्न और भी बना सकते हैं। कुछ स्टॉक आपका एक्सपायर हो गया, आपको अपने सप्लायर को वापस भेजना है, तो परचेज रिटर्न आप डेबिट नोट भी आप इससे बना सकते हैं। तो ओवरऑल कंप्लीट प्रोसेस है हमारे सॉफ्टवेयर में आपका पूरा फार्मेसी सारा मैनेज हो जाएगा। और भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारे पास जो आप देखेंगे अगर सेल रिपोर्ट में, तो हमारे सेल रिपोर्ट में डॉक्टर वाइज सेल का भी ऑप्शन है। काफ़ी स्टोरों पे होता है क्या है कि हमारे को अपने डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट्स देनी पड़ती है कि आज हमने कौन कौन से आइटम की कितनी सेल करी है, या एक जगह मल्टीपल डॉक्टर बैठते हैं कि उनको चेक करना है कि कौन से डॉक्टर के थ्रू कितनी सेल आ रही है हमारी, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रिपोर्टिंग भी आपको मिल जाएगी इसके अंदर। बाकी डेली अपनी सेल रिपोर्ट आप देख सकते हैं, परचेज रिपोर्ट देख सकते हैं, कंपनी वाइज सेल देख सकते हैं, आप इसमें अपनी प्रोडक्ट वाइज देख सकते हैं। तो रिपोर्टिंग काफ़ी सारी अच्छी है। कोई भी रिपोर्ट आप अपनी एक्सेल में, पीडीएफ में आराम से जनरेट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, एक डेमोस्ट्रेशन था हमारी फार्मेसी रिटेल के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लिंक्स में नंबर शेयर कर देंगे हम आपको। अपनी फार्मेसी स्टोर को अगर आप मैनेज करना चाहें तो मार्गी ERP सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपना कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू जी।